नमस्कार दोस्तों, एसएफसी समस्तीपुर के द्वारा कंडक्ट कराया गया वीकली टेस्ट नंबर 118 की रीजनिंग सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। यह पार्ट 2 है। इसमें हम पार्ट 1 के आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, 10। यहाँ पर डॉलर का साइन है और 25 = 8। ये कैसे आया होगा? ठीक है, 5 2 7 और 1 8। यहाँ पर 5 2 7, 7 2 9, 9 और 1 10। इसी तरह 5 3 8, 8 और 5 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। इसमें कितने त्रिभुज है यह बतलाना है। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, सभी को ऐड कीजिए। 9 3 12, 12 और 3 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। यहाँ दिए गए चारों शब्दों को अंग्रेजी के शब्दकोश के अनुसार सजाना है। देखिए, BER BEG पहले ये आएगा। इससे तुलना करें तो BEN अभी भी सबसे पहले ये आ रहा है, BES अभी भी सबसे पहले ये आ रहा है, तो सेकेंड वाला सबसे पहले होगा। सेकेंड जो स्टार्टिंग में ये ऑप्शन सी में केवल है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। कौन सा युग्म विपरीत फलकों पर है पूछ रहा है। विपरीत फलकों पर कौन कौन सा होगा? 6 और 5 होगा, और 4 और 1 होगा, और 3 और 2 होगा। तो 3 2 ऑप्शन डी में मिल रहा है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। असंगत युग्म का चयन करना है। देखिए, यहाँ 2 3 है, यहाँ पर 3 2, यानी कि जो अंक है वो रिवर्स पोजीशन पे आ रहे हैं। 1 स्टार्टिंग में है तो 1 यहाँ लास्ट में आ रहा है, 2 पहले आ रहा है, 1 लास्ट पे आ रहा है, 4 पहले आ रहा है। 1 लास्ट पे आना था और 7 पहले आना था, यहाँ ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन डी अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। एस से डब्ल्यू को 38 लिखा गया है, तो स्पीड को क्या लिखा जाएगा? एस का पोजीशन क्या होता है? 19। ए का पोजीशन कितना होता है? 1। और डब्ल्यू का कितना होता है? 23। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 आ जाएगा, और 3 और 1 4, 43। 38 तो नहीं आया, -5 करने पर आ रहा है ये 38। ऐसा यहाँ चेक करेंगे आता है या नहीं आता है, लेकिन इससे पहले हम यहाँ एक बार देख ले। इसका अगर रिवर्स पोजीशन ले तो क्या हो जाएगा? 8। इसका रिवर्स पोजीशन 26, और इसका 4। इनको जोड़ने पर 38 आता है क्या? 30 और 8 38। हाँ, तो ये जो है ज्यादा वैलिड कोड है। इसी तरह फीड को अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? एफ का पोजीशन क्या होता है? 6 होता है, इसका 5 होता है, इसका भी 5 होता है, और डी का 4। इन सभी का रिवर्स पोजीशन लीजिए। 27 - 6, 27 से हम क्या करें, सबको माइनस कर रहे हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 21। यहाँ 27 से 5 माइनस करेंगे तो 22, यहाँ भी 22, और यहाँ 27 से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23। देखिए, 22 22 22, अगर एक उठा के यहाँ रख दे तो 22 चौके 88। नेक्स्ट क्वेश्चन 126। निम्न आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं? बड़े वाले रेक्टेंगल में देखिए तो 1 यहां हो जाएगा, 2 3 4, बीच वाला 1 हो गया 5। अब इधर क्रॉस 6 7, विकर्ण यहां 8 9, छोटा वाला 10 11। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। एक महिला की ओर संकेत करते हुए अंजू कहती है, अंजू महिला की ओर संकेत करते हुए कह रही है कि वह मेरे अंजू के भाई की माँ, इसकी माँ की बहन है। कि बहन कौन है? वह महिला जो मैंने वह महिला अंजू से कैसे संबंधित है? अंजू की यह महिला कौन है? यह महिला कौन है? तो इसके भाई के माँ, यानी कि इसी का माँ हो सकती है, या फिर चाची हो सकती है। और उसका बहन कौन होती है? माँ की बहन कौन होती है? मौसी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। यहाँ 2 कैसे आया होगा? इन दोनों को अगर माइनस करें, डिफरेंस लें दोनों का, तो 2 आ जाएगा। इन दोनों का भी डिफरेंस क्या होता है? 2 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। जानवर, स्तनपाई, हिरन। देखिए, स्तनपाई जितने होंगे सबके सब जानवर तो होंगे ही होंगे, तो स्तनपाई जानवर के अंदर आएंगे इस तरह, और हिरन तो जानवर है ही, ये अंदर हो जाएगा। इस तरह किसमें है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130।
रियल को REAL को क्या लिखा गया पहले, LRAE, और फिर क्या है, इसको लिखा गया है RLEA। इसी तरह MAKE को EMKA लिखा गया है, और फिर MEAK। देखिए R कहाँ आ रहा है, यहाँ, तो M यहाँ, बिल्कुल सही। इसी पैटर्न पे हमको देखना है ऑप्शन में कौन सा टैली कर रहा है। तो आगे भी देख लेते हैं। E यहाँ है, A यहाँ है। A अपने पोजीशन पे है, थर्ड वाला अपने पोजीशन पे है, फोर्थ वाला फर्स्ट में है, फोर्थ वाला फर्स्ट में आ रहा है। यहाँ पर ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। इसी तरह फर्स्ट वाला यहाँ हो गया, सेकंड वाला फर्स्ट में आ गया, थर्ड पोजीशन वाला फोर्थ में आ गया, और फोर्थ पोजीशन वाला थर्ड में। यहाँ भी उसी तरह हो रहा है। तो ऑप्शन में चेक करते हैं। सबसे आसान क्या है, पहले यहाँ से यहाँ चेक करना ऑप्शन में, यानी कि इन दोनों को चेक करें, इन दोनों को चेक करें, इन दोनों को चेक करें, इन दोनों को चेक करें। देखिए UH है, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, HU, नहीं है, कट हो गया, क्योंकि पहला वाला दूसरा में जाएगा, दूसरा वाला पहला में आएगा। यहाँ SK है, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, KS, नहीं है, तो यह भी नहीं हो सकता। यहाँ क्या है, EC, यहाँ क्या होना चाहिए, CE, यहाँ टैली कर रहा है। यहाँ PO है, यहाँ पर OP होना चाहिए, यहाँ तो टैली कर रहा है, यहाँ कर रहा है क्या, RP, तो यहाँ PR होना चाहिए था, नहीं, तो केवल ऑप्शन बी ही आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। यदि संख्या जो यहाँ पर दिया गया कि प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या के बाएं से दूसरे अंक और दाएं से दूसरे अंक का योगदान मतलब योग यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि योग कितना होगा। देखिए 3 है, 5 है, 1 है, 8 है, 6 है, 4 है, 2 है। क्या बोला, विषम संख्या में 1 जोड़ा जाए, तो 3 विषम संख्या यहाँ 4 हो जाएगा, 5 में 6 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और सम संख्या जो है उसमें 2 घटाना है, तो 8 से 2 घटाएंगे 6 हो जाएगा, यहाँ 2 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब क्या बोला है, बाएं से दूसरा कौन हो गया, 6, और दाएं से दूसरा कौन हो गया, 2। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। ABCDGH और I एक गोल मेज पर परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। क्या दिया है, एक गोल मेज पर 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठे हैं। G के बाएं से गिनने पर D और G के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। G को हम कहीं भी रख दें, इसके बाएं जब गिन रहे हैं, इसके बाएं इस D और G के बीच केवल एक व्यक्ति जो खाली जगह यहाँ बैठा है। ठीक है, तो D का और G का पोजीशन मिल गया। H I के दाएं तीसरे स्थान पर है, H I के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो इनके बीच में 2 लोग होंगे। C A के बाएं, C जो है A के बाएं तीसरे स्थान पर है, C A के बाएं, तो बाएं तरफ हो गया A का, तीसरे स्थान पर है। और क्या दिया है कि H जो है C के ठीक दाएं पड़ोसी है, H जो है C के ठीक दाएं पड़ोसी है, तो C यहाँ आ जाएगा। अब C यहाँ आया तो 1 पोजीशन 2 पोजीशन 1 पोजीशन 2 पोजीशन छोड़ के A यहाँ पर कितने का पोजीशन मिल गया है, 1 2 3 4 5 6। अब आगे देखते हैं, B जो है C का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो B यहाँ पर नहीं हो सकता है, या तो यहाँ होगा या फिर और कोई पोजीशन खाली होगा तो वहाँ हो सकता है। फिर क्वेश्चन पूछा है, पहले देखते हैं इसको यहाँ फिट करके क्या क्या पोजीशन आता है। अगर हम I यहाँ रख दें तो क्या होगा, ये जगह खाली होगा, यहाँ C आएगा, यहाँ H आएगा, ये खाली रहेगा, यहाँ A आएगा। ये तो ठीक लग रहा है। C के बगल में यहाँ पर B नहीं हो सकता है, यहाँ पर हम B नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो B के लिए कोई पोजीशन बचा क्या,
नहीं, तो यह तरीका गलत है या नहीं हो सकता है। अब जो खाली बचा था उसको देखते हैं। ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन और ये पोजीशन और यह खाली था, केवल जी और डी मुझे मिला हुआ था। तो अब क्या करेंगे, यहां अगर आई रख के देखिए तो क्या होगा, आई के बाद दूसरे स्थान पर सी आना चाहिए था, तो ये खाली था, ये खाली था, यहां पर सी आ जाता और सी के बाद एच यहां आना था, लेकिन यहां तो पहले से डी है तो ये भी नहीं हो सकता था। अब अगर यहां आई रख के चलते तो क्या होता, ये खाली, यहां सी आता, लेकिन यहां तो पहले से डी है, ये भी नहीं हो सकता था। सबसे अच्छा क्या था, यहां आई रखते, एक जगह खाली जहां जी आ गया है, उसके बाद क्या है, सी है, फिर एच है तो यहां एच हो जाता और फिर खाली जगह यहां, इसके बाद यहां पर ए। ठीक है, और जो खाली जगह बच गया ए और एच के बीच यहां पर बी, तो यह बिल्कुल सही पोजीशन होता। क्वेश्चन के अनुसार बी के दाएं, बी के दाएं इस तरफ, ठीक है, और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, यहां और यहां, इस साइड हम गिन रहे हैं तो जी तक में कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3, तो बी और जी के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, एफ जी की बहन है, एफ जो है बहन है किसका, जी का, जी एच का पति है, जी जो है एच का पति है, तो एच क्या होगी, पत्नी हो गई। एच आई की पुत्री है, एच जो है आई की पुत्री है, आई जे का पति है, आई जो है जे का पति है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एफ का जे से क्या संबंध है। देखिए जे से एफ पहुंचते हैं तो जे के बेटी, जे की बेटी के पति का बहन है यह, तो जे की पुत्री के पति का बहन, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, इस संख्या के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं और वही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित कौन सा अंक दाएं से तीसरा आएगा। दाएं से मतलब इस तरफ से व्यवस्थित करते हैं और वही क्रम में, तो सबसे बड़ा पहले आएगा 9 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 1। अब दाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, कौन सा आया, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, हज के स्थान पर क्या रखे कि इतना इन दोनों के बीच में जो पैटर्न बनेगा वही पैटर्न यहाँ पर बने। हज की जगह में ये दिया है, परसेंटेज की जगह में ये दिया है, इसी तरह यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। हम अगर ओवल है इस पैटर्न को मान के चलते हैं तो क्या होगा, एल से ओ कैसे आ रहा है, एल में +3 करने पर एल एम एन ओ, ठीक है। इसी तरह आई में +3 करने पर क्या आएगा, एच जे के एल, क्या आना चाहिए था ओ के बाद एल, किसमें है, यहां है और यहां है। फिर ई में 3 प्लस करें तो क्या आएगा, एफ जी एच, सिर्फ यहां है, तो ऑप्शन डी ही सही होना चाहिए। यहां भी देखते हैं +3 करने पर, तीनों पे +3 करने पर ये पैटर्न आया है, ये तीनों अंक आए हैं, तो इसमें तीनों 3 प्लस करेंगे तो ये मिलना चाहिए हमको। पी में 3 प्लस कीजिए क्यू आर एस, एम में 3 प्लस कीजिए एन ओ पी, आई में 3 प्लस कीजिए जे के एल, यही चीज यहां दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, 7 बॉक्स ए बी सी डी ई एफ और जी एक के ऊपर एक रखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में है। बी के नीचे केवल 3 बॉक्स रखे हैं, बी के नीचे केवल 3 बॉक्स रखे हैं, 1 2 3। बी और जी के बीच केवल 2 बॉक्स हैं, बी और जी के बीच केवल दो बॉक्स है। टोटल कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 और 7, 2 4 तो 5 6 7 हो जाएगा। बी और जी के बीच में केवल 2 बॉक्स है, तो बी यहां पर है तो 1 2 छोड़ के जी यहां पर हो सकता है, 1 2 छोड़ के जी यहां पर, या तो जी सबसे ऊपर होगा या सबसे नीचे होगा। ई के ठीक ऊपर केवल ए रखा है, ई के ठीक ऊपर केवल ए, तो ए तो यहां आ जाएगा, ई यहां आ जाएगा, तो जी का पोजीशन कंफर्म हो गया कि यहां पर। एफ को डी के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है, एफ को डी के नीचे किसी स्थान पर, फिक्स नहीं है कहां पर, लेकिन किसी भी स्थान पर रखा गया है, और सी के ऊपर रखा गया है, सी के ऊपर रखा गया, तो पोजीशन मिल गया तीनों का। सी यहां आ जाएगा, एफ यहां आ जाएगा और डी यहां।
सी के नीचे कितने बॉक्स है? सी के नीचे कितने बॉक्स है? केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। 35 को 70 कैसे ला सकते हैं? गुना 2 करके। 24 में इसी तरह गुना 2 करेंगे तो 48 होगा। तो 11 में 2 गुना करेंगे तो कितना होगा? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। यहाँ नंबर और साइंस का एक पैटर्न दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि ऐसी कितनी संख्याएं नंबर्स हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक नंबर, इसके पहले भी एक नंबर होना चाहिए और ठीक बाद एक प्रतीक यानी कि एक साइन होना चाहिए। 2 नंबर्स और एक साइन। देखिए यहाँ 2 नंबर, इसके बाद साइन नहीं है, यहाँ 2 नंबर है, साइन नहीं है। पहले हम साइन वाला को देखते हैं। साइन यहाँ पर है, इसके पहले 2 नंबर, तो एक पैटर्न ऐसा आया। यहाँ पर साइन है, इसके आगे 2 नंबर्स, 2 पैटर्न हुआ। साइन है लेकिन इसके पीछे पहले क्या हो गया? साइन ही हो गया, जबकि नंबर होना चाहिए था। ऐसा अब आगे कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए साइन के नीचे पहले 2 नंबर। ठीक है, तो 1 2 3, 3 पैटर्न ऐसे मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। देखिए 2 क्वेश्चन जो हैं मैथ और रीजनिंग दोनों में हो सकते थे, इसलिए मैं इसे मैथ में भी बताया हूं और यहां भी बतला रहा हूं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा इन चारों में से? तो 6 चौके 24। यूनिट डिजिट क्या आएगा? जो भी मल्टीप्लाई होकर आंसर आएगा उसका 4। 4 किस ऑप्शन में? सिर्फ यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। एक खुदरा विक्रेता वस्तु पर खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट स्कीमें प्रदान करता है। हमसे यार पूछा क्या है कि किस स्कीम में विक्रय मूल्य अधिकतम होगा? विक्रय मूल्य अधिकतम होने के लिए क्या होगा कि जो छूट है, डिस्काउंट है, वो क्या होगा? वो मिनिमम हो। ठीक है, यहाँ कितना डिस्काउंट है? 27%। यहाँ तो कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 क्रमिक छूट है, एक छूट 7 का, इसके बाद 6 का, दोनों को जोड़ेंगे 13। 13 से थोड़ा कम कुछ आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 7 छक 42/100 होगा। इसी तरह 45 और 29 को जोड़ेंगे तो 74 में से कुछ माइनस होगा। यहाँ 20 और 58, 20 और 38 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 58 में से थोड़ा कम। तो क्लियर दिख रहा है कि 13 वाला सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा विक्रय मूल्य भी इसी में होगा। 2 किस में है? ऑप्शन बी में। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आया हो, पसंद आया हो, आपके फायदे के लिए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करें ताकि आगे आने वाली क्लासेस को आप मिस ना करें। थैंक यू।